राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हिंदू धर्म के अंदर कभी भी कोई शुभ कार्य करने के लिए अपन जाते हैं तो सबसे पहले अपन ये गणेश जी को ही मनाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये गणेश जी की पूजा जो है तांत्रिक साधना के लिए भी की जाती है? जी हाँ, ये गणेश जी से जुड़ी ऐसी बहुत सी रहस्यमय कहानियां जो कि आपने आज तक इससे पहले ये कभी भी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, उनका ये जन्म कैसे हुआ और क्यों जो है उनके सर के ऊपर हाथी का ही सर जोड़ा गया था, उनका सिर जो है वो कटने के बाद में ये कहां पर गिरा, और क्यों जो है ये गणेश जी की पूजा के अंदर तुलसी को नहीं रखा जाता, और क्यों ये गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से इंसान के ऊपर ये कलंक लगता है। और सबसे ये रहस्यमय बात तो ये है कि ये गणेश जी का सबसे ये खूंखार वाला रूप, जो कि ये मनुष्य जो है आज तक इस बात से वंचित रहे हैं। तो दोस्तों, इन ये सभी सवालों का जवाब में जो है आज को आपकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम हिंदुओं के अंदर इन बातों का ध्यान रखना सबसे महत्व ये काम है दोस्तों, जरूरी है। अब दोस्तों, आपको इसकी मिस्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप जो है हिंदू धर्म कर रहे हो, तो ये जो है बहुत ये गलत बात है दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इन सभी रहस्यमय बातों से ये पर्दा उठाते हैं दोस्तों। तो इसकी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, गणेश जी का सिर और हाथी। शिव पुराण के अंदर हमने ये पढ़ा है कि श्री गणेश जी का जन्म पार्वती जी के महल से हुआ है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार ये पार्वती जो है स्नान करने के लिए अंदर जा रही थी और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उनके जो नंदी जी है उनको बाहर छोड़ दिया कि इसके अंदर ये किसी को भी आने मत देना, मैं जो स्नान कर रही हूँ। फिर क्या हुआ, वहां पे आ जाते हैं शिव जी। अब शिव जी का तो ये दास था नंदी जी, तो नंदी जी को शिव जी ये कैसे रोक सकते थे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर जो है शिव जी अंदर चले गए। तो इसको देखकर जो है ये पार्वती जी बहुत दुख के अंदर आ गई थी कि यार मुझे भी जो है ऐसा कोई ये बंदा चाहिए जो कि एकदम मेरे लिए होनेस्ट हो। फिर उन्होंने क्या किया, अपने शरीर के ऊपर हल्दी का लगा दिया लेप, और उस लेप के सूखने के बाद में उन्होंने जो है उसको महल को उतारा और उसी महल से बना एक ये पुतला, और उस पुतले के अंदर डाल दी उन्होंने जान। और वह जान डालने के बाद में वो इनका ये गणेश जी का उत्पन्न हुआ उसके बाद में। परंतु ये जब ये प्रोसेस हुआ था तो वहां पे जो है ये पर्वत के अंदर शिव जी मौजूद नहीं थे, वो जो है इस बात से वंचित थे। इसलिए माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी को आदेश दिया कि आपको जो है इस घर की पहरेदारी ये करनी होगी, क्योंकि वो जो है स्नान करने के लिए स्नान घर के अंदर जा रही है। और श्री गणेश जी को ये आदेश मिला था कि जब वो स्नान कर रही है तो इस घर के अंदर ये कोई भी नहीं आना चाहिए। पर वहाँ पे आ गए थे शिव जी, और शिव जी को जो है उन्होंने स्टॉप कर दिया कि आप ये रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। और ये देख के शिव जी हो चुके थे बहुत ज्यादा ये क्रोधित हो चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपना ये त्रिशूल उठाया और श्री गणेश जी के सर से मार दिया, और उनका जो सर है वो धड़ से अलग होकर जमीन के अंदर गिर गया। माता पार्वती को गणेश जी के इस हाल के बारे में पता चला, तब वो जो है बहुत ज्यादा ये दुखी हो चुकी थी और विलाप करने लगी थी, जिससे जो है पूरे ये तीनों ग्रह के अंदर हाहाकार मच गया। सभी देवता ने जो है उनको ये देखना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कहा मैं जो है इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उसके बाद में क्या हुआ, शिव जी ने कहा कि जाओ और उत्तरी दिशा के अंदर कोई सा भी जानवर दिखे उसका सिर इधर आ जाओ लेकर। और उनको जो है सबसे पहला शेर इंद्र के हाथी इंद्रावत का दिखता है, और वो जो है उस सर को लेकर शिव जी के पास में आ जाते हैं, जिससे भगवान शिव गणेश जी के सिर को वहां से जोड़ देते, जिसके बाद में गणेश जी को श्री गजानन जी के नाम से भी जाने लगा। गणेश जी के गजमुती अवतार के बारे में हम सबको पता चल गया कि कैसे उनका सिर जो है धड़ से अलग हो गया था और वापस से जो है हाथी का सिर उनके ऊपर फिट कर दिया गया था। पर ये कोई नहीं जानता कि उनका सिर धड़ से अलग होने के बाद में वो कहां पर गिरा और वो आज के यानी ये प्रेजेंट टाइम के अंदर कहां पे स्थित है। धर्म योगियों के अनुसार जाने तो भगवान गणेश जी का जो सिर है वो आज के ये प्रेजेंट टाइम के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। शिव जी के अनुसार वो जो है अपने पुत्र का सिर एक गुफा के अंदर छुपा के जाते हैं, जिस गुफा का नाम है उसको पाताल भुवनेश्वर के गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के अंदर विराजित श्री गणेश जी की एक मूर्ति भी है दोस्तों, जिसको आदि गणेश भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस कलयुग के अंदर इस गुफा की खोज आदि श्री आचार्य जी ने ये खुद ने करी थी, और वही द्वापर युग के अंदर इस गुफा को पांडवों ने भी खोजा था। और ये भी कहा जाता है इस गुफा की जो रक्षा है वो खुद शिव जी करते हैं। चैप्टर नंबर 3, गणेश जी को एकादंत क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये गणेश जी की जब भी आरती होती है तो उनका एक दांत का जिक्र जरूर किया जाता है। पर आप जो है गणेश जी के एक दांत की ये कहानी जानते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? इसके बीच में जो है दो कहानियां स्थित है। पहली कहानी तो है ये परशुराम जी के और श्री गणेश जी के
युद्ध के बीच के अंदर। ब्रह्मावत पुराण के अनुसार, उसके अनुसार भगवान परशुराम जी जो है ये शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत गए थे, पर जो शिव जी है वो ध्यान के अंदर मशहूर थे और वहां जाकर भगवान परशुराम जी ने शिव जी से मिलने की प्रशंसा करी। पर लेकिन श्री गणेश जी ने भगवान परशुराम जी को शिव जी से मिलने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनकी जो ये प्रस्तावना है वो भंग ना हो। और इसको सुन के भगवान परशुराम जी बहुत ज्यादा ये क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने ये गुस्से के अंदर आकर भगवान श्री गणेश जी के ऊपर अपने परशु से हमला करने की सोची, जो स्वयं भगवान शिव जी ने उनको दिया। अब इस बारे में जो है ये गणेश जी को तो ये पूरा पता था कि ये जो हथियार है ये खुद मेरे पिताजी का है, तो इसलिए उनका सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपने एक दांत को वहां से कटवा लिया था। और फिर क्या हुआ, उनका जो एक दांत है वो टूटकर नीचे गिर जाता है और इसी कारण जो है आज उनको एकदंत कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। तो दूसरी कहानी है महाभारत के ऊपर ये कथा लिखने की। दोस्तों आप सब लोग ये तो जानते हो कि महाभारत के जो रचयिता है वो श्री व्यास जी थे, लेकिन फिर भी गणेश जी को जो है महाभारत का मूल लेखक माना जाता है आज के टाइम के अंदर। श्री व्यास जी ने जो ये महसूस करा कि श्री गणेश जी जो है महाभारत को समझने के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए श्री व्यास जी ने जो है गणेश जी को महाभारत के ऊपर ही लिखने को बोला और उन्होंने जो है ये समझा भी और उसको जो है फटाफट ये लिखा भी। पर क्या हुआ बीच के अंदर जो है, पर लेकिन फिर क्या हुआ, लिखते लिखते मोरपंख की जो ये डंडी है वो आगे से हिल जाती है और ये गणेश जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो है उन्होंने अपने एक ये दांत को तोड़ के फटाफट उससे स्टार्ट कर दिया था लिखना। और दोस्तों ये भी एक वजह है कि उनको एकदंत आज भी कहा जाता है। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, श्री गणेश जी और तुलसी जी। दोस्तों एक बार क्या होता है कि श्री गणेश जी जो है गंगा के पास में बैठकर ध्यान लगाया करते थे और उनको हमेशा देखने के लिए तुलसी जी वहां पर आया करती थी। पर लेकिन एक दिन क्या हुआ, तुलसी जी ने हिम्मत करी और श्री ये गणेश जी के पास में गई और बोला कि मैं जो है आपसे विवाह करना चाहती हूँ। पर ये गणेश जी ने बोला नहीं, मैं जो है आपसे ये विवाह बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो है एक ध्यान मगने वाला आदमी हूँ। और ये सुनकर तुलसी जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुकी थी और उनको जो है ये श्राप दे दिया कि तुम्हारी जो है एक साथ दो शादियां होगी। पर ये सुनकर तो अपने ये गणेश जी भी हो गए थे, ये क्रोधित हो गए थे और उन्होंने जो है उल्टी का उसको दे दिया श्राप कि तुम जो है ये तुलसी बनकर रहोगी और हमेशा जो है मेरी ये पूजा के अंदर तुम्हारा जिक्र बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वजह है कि आज भी जो है तुलसी जी का जिक्र ये गणेश जी की पूजा के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। चैप्टर नंबर 5, कौन है रिद्धि सिद्धि। दक्षिण भारत में ये माना जाता है कि गणेश जी जो है एक ब्रह्मचारी थे, लेकिन मान्यता यह भी है कि श्री गणेश जी का विवाह 2 बहनों से हुआ था जिसका नाम था रिद्धि और सिद्धि। और इसके पीछे भी दोस्तों बहुत दिलचस्प ये कथा है। जैसे कि हमने जो है आपको ये पिछले चैप्टर के अंदर बताया थी कि तुलसी जी ने जो है गणेश जी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारी जो है एक साथ 2 शादियां होगी। अब जैसे जैसे ये साल बीते गए तो श्री गणेश जी का विवाह करने की उत्सुकता हुई, पर लेकिन उनके हाथी की सिर और एक दांत की वजह से कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से श्री गणेश जी निराश रहने लगे थे। और उन्होंने ये भी सोचा कि जब उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो वो बाकी देवताओं के विवाह ये कैसे होने देंगे, जिसकी वजह से वो मूसा के साथ में बैठकर हर विवाह के अंदर विघ्न करने लगे थे। और सभी देवता ये बात से दुखी होकर शिव जी के पास में इसका उदाहरण के लिए गए थे और उसे सुनकर सभी देवताओं को उन्होंने जो कहा कि इसका जो सवाल का जवाब है वो ब्रह्मा जी के पास में है। ब्रह्मा जी ने अपने योग के से सुनकर 2 पुत्रियों का निर्माण किया था जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी को बोला कि वो जो है इनको शिक्षा देंगे और गणेश जी ने अपने बूढ़े बड़े उनकी बात उन्होंने जो है मान ली। अब जब जब ये किसी का विवाह होता तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटका देती थी ताकि विवाह संपन्न हो सके। जब ये बात श्री गणेश जी को पता चली तो वो जो है ये क्रोधित होकर उन दोनों को श्राप देने की सोची, पर ये तभी वहां पर जो है ब्रह्मा जी आके उन दोनों को श्राप देने से रोक देते। रिद्धि सिद्धि का विवाह श्री गणेश जी से वो करवा देते। रिद्धि जिन्हें सभ्यति का विद्धि कहा जाता है और सिद्धि जिन्हें ये शिक्षा का ये वो किया जाता है, जिनको जो है दोनों को मिलके शुभ और लाभ का जन्म देती है। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, केले से शादी। भारत के ये पश्चिम बंगाल के अंदर एक लोकप्रियता की कहानी है कि श्री गणेश जी ने ये केले के पेड़ से शादी करी थी। वो कहानी ये थी कि श्री पार्वती जी एक दिन बहुत ज्यादा भोजन ये खा रही थी। उसको देखकर श्री गणेश जी से उनसे पूछा कि आप माता जी आप जो है एक साथ में इतना सारा ये भोजन क्यों खा रही है। तो माता जी ने उनको बोला कि बेटा मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये दोनों पत्नियां मुझे आने वाले कुछ टाइम के लिए खाना बिल्कुल भी नहीं देगी। ये सुनने के बाद में श्री गणेश जी नाराज हो गए थे और फिर वो जाकर एक ये केले को पेड़ के ये काट कर श्री माता जी के पास में मेल दिया और उनसे कहा कि ये लो माता जी, ये जो है अब से आपकी ये पत्नी है और ये आपको ये आज तक आने वाले टाइम के अंदर ये कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगी।
और इसलिए आज वेस्ट बंगाल के अंदर माता दुर्गा की जब भी ये पूजा होती है तो श्री गणेश जी के पास में ये केले के ये पेड़ को जरूर रखा जाता है, वो भी साड़ी के अंदर फोल्ड ये करके। अब अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, ये गणेश जी और ये चंद्रमा। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से अपन सबको ये मना करा जाता है, पर लेकिन क्यों आज तक ये कभी आपने सोचा है? पौराणिक ये कथा के अनुसार एक बार जो है श्री गणेश जी अपने मूषक पे सवार होके रात के टाइम पे ये कैलाश पर्वत के थ्रू वहां पर जा रहे थे, और ये तभी उनके ये मोटे पेड़ के देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे, और ये देखकर गणेश जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसको देखकर जो है श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने स्वरूप पे बहुत ज्यादा अभिमान है ना, कि जाओ आज के बाद में तुम्हारे पास में चांदनी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और उसी टाइम में क्या हुआ, चांद जो है एकदम फीका पड़ चुका था, और ये तभी चंद्र मामा जी को जो है उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जो है उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने जो है उनको माफ भी कर दिया। परंतु दोस्तों उन्होंने ऐसा भी कहा कि ना चतुर्थी के दिन जो भी इंसान तुम्हें देखेगा तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लग जाएगा, और यही आज कारण है कि चतुर्थी के दिन जो लोग हैं वो चंद्रमा को देखने से मना करते हैं। चैप्टर नंबर 8, अधोर गणपति जी का सच। दोस्तों ये गणपति जी का नटखट और दयालु और ये बहुत ही प्रशंसा करने वाला जो है अपन ने ये सब ने उनका रूप देखा है, पर उनका एक रूप ऐसा भी है जिसको देखकर आज आप लोग ये डर जाओगे, और वो है दोस्तों अघोर गणपति का रूप, जो कि श्री गणपति के 32 रूपों में से एक रूप है। दोस्तों ये गणपति जी का ऐसा रूप है जिसको अधिकतर जो है ये साधु लोग ही पूजते हैं और अधूरी लोग ही पूजते हैं, और कई पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गणेश जी का जो ये रूप है वो हल्का सा लाल और डार्क ये कलर का होता है। अधोर गणपति जी के 4 हाथ होते हैं, जिसमें से 3 हाथ के अंदर ये चीजें होती है, गन्ना, पाश, और एक हाथ में उनका अस्त्र, और इनके पास में और साथ में बैठी होती है एक नेकेड गोडेस, जिनके ऊपर अघोर गणपति जी का 4था हाथ होता है। अघोर गणपति जी को मृत्यु और ये देवताओं के ऊपर पूजा जाता है। वो सृष्टि और प्रलय के लिए दोनों के लिए वही जो है जिम्मेदार है। क्या आप जो है इस रूप के बारे में आज तक ये पहले कभी आपने सुना है? नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गणपति जी को जो है ऐसे बहुत सारे अनेक प्रकार के रूप होते हैं जिनको एक ही वीडियो में समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उन रहस्यमय बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे जो है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे जो है उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर गणपति जी कुछ ऐसे रूप और ऐसे कुछ सच्चाई वाली बातें जिसको सुन के आपको मुझे लगता है कि हैरान हो चुके होंगे। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और हर हर महादेव, और आपको जो है गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं।